नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस वॉलंटियर का ग्रुप बनाकर बाइक रैली निकालकर एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। जिला शिवपुरी से आदर्श अली की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि यह रैली आज शिवपुरी से तात्या टोपे स्मारक पर पहुंची। यहाँ पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रैली का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ लोगों में एकता अखंडता का संदेश, साथ ही पुलिस का और जनता का समन्वय बना रहे, इसके भी एक कोशिश की जा रही है। यह रैली पूरे मध्य प्रदेश में निकाली गई है। ये इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां वर्ष है हमारी आज़ादी का। इसके साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 तारीख को। तो पुलिस मुख्यालय द्वारा एक वॉलंटियर पुलिसकर्मी जो हैं उनका एक ग्रुप बना के एक बाइक रैली निकाली जा रही है। इस पर एकता का मैसेज देने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, और जनता पुलिस से का एक सहयोग बना रहे, इसके हिसाब से ये पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी इलाकों को इन्होंने कवर किया है। आज सौभाग्य से ये आज हमारे शिवपुरी में आए हैं। तात्या टोपे जी के स्मारक पर इनके श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, पुष्पहार दिया गया है और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में ये कल तक वापस पहुँच जाएंगे भोपाल, और 31 तारीख को एक कार्यक्रम है भोपाल में, उसमें शामिल होंगे। जी, मेरा नाम सलीम खान, पुलिस मुख्यालय भोपाल से मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये किस संबंध में रैली आपने? आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल मनाया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय एकता रैली पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा निकाली गई। ये यात्रा भोपाल शौर्य स्मारक से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करती हुई आज यहाँ शिवपुरी पहुँची है और आज ये रवाना होकर राजगढ़ में वहाँ कार्यक्रम के बाद परसों के दिन शाम को भोपाल पहुँचेगी। सर, लगभग कितने किलोमीटर की ये यात्रा होगी? ये यात्रा लगभग 2500-2600 किलोमीटर की होगी टोटल। अभी तक हम लोग कितने जिले आ गए सर? लगभग 16 जिले आ चुके हैं अभी तक। सर, यात्रा में लगभग कितने बाइक और सदस्य शामिल हैं? यात्रा में 26 बाइक्स हैं और सभी मिलाकर के हमारा 40 लोगों का स्टाफ है। अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इसी के चलते राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भाजपा झूठ का पुलिंदा है। कृष्णम भाजपा 2014 से पहले कुछ कहती थी, आज कुछ और कह रही है। यूपी के बहुत बुरे हालात हैं। भाजपा की सरकार में प्रदेश में नफरत की हवा चल रही है। शिवपाल की रथ यात्रा में शामिल होने का यह मतलब नहीं कि वह उनके साथ जा रहे हैं या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, कहां से लड़ेंगी, यह समय आने पर पता चल जाएगा। इसके पूर्व मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए कांग्रेस नेता और संभल जनपद से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम का जगह जगह कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर के यहाँ पहुंचकर मीडिया से बात की। यहाँ के प्रियंका गांधी का मुरादाबाद से बहुत गहरा रिश्ता है और गांधी परिवार मुरादाबाद को अपना मानता है कि प्रियंका गांधी का 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमित शाह जी को ये पता है कि उनका खेल खत्म होने जा रहा है, उनकी कहानी खत्म। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से ये देश तंग आ चुका है, बहुत दुखी है और देश की जनता अब इनके किसी भी ऐलान पर, किसी भी बात पर, किसी भी बयान पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इन्होंने देश को धोखा दिया है, देश की जनता ये समझ चुकी है। अब अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अमित शाह को यहाँ नहीं कुछ कहना चाहिए, कश्मीर में कहना चाहिए। उन्हें वहाँ का आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए, नक्सलवाद ख़त्म करना चाहिए, माओवाद ख़त्म करना चाहिए, पूरे देश की एकता के लिए काम करना चाहिए। वो खामोखा की लफाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसीलिए वो आए थे कि उस प्रोग्राम को कैसे जो है और लोगों तक पहुँचाई जाए बात, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके उस 5 दिन का महोत्सव जो होता है उसमें वो लोग वहाँ जाए और भाग लें। ये माना जा रहा है आप प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के हैं, तो प्रत्याशी के रूप में तो मैंने अपना सारा बायोडाटा कांग्रेस को दे ही रखा है, स्टेट ऑफिस में भी दे रखा है। तो अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं अवश्य जो है लड़ूंगा और पूरी ताकत लगा के
यहाँ की सीट जिता के कांग्रेस को देने का प्रयास करेंगे। ठीक। दिवाली से पहले आतिशबाजी के बाजार में देखने को मिल रही है रौनक। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर खास तौर पर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बाजार में तरह तरह की आतिशबाजी देखने को मिल रही है। भारत में बनी आतिशबाजी को लोग दे रहे हैं महत्व। अलीगढ़ से ब्यूरो प्रवीण गुप्ता की खास रिपोर्ट। दरअसल मामला अलीगढ़ से आतिशबाजी बाजार को लेकर है। दीपावली से पहले युवाओं में और बच्चों में आतिशबाजी को लेकर विशेष उत्साह देखा जाता है। इस बार बाजार में नई नई तरीके की आतिशबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पर तरह तरह के रंगों वाली आतिशबाजी देखी जा रही है। शहर के आतिशबाजी अधिकृत विक्रेता ने बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार आतिशबाजी में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहले देसी विस्फोटक की आतिशबाजी आया करती थी तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी घातक होती थी, लेकिन भारत में आतिशबाजी की बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से आतिशबाजी को बनाती हैं, जिससे आतिशबाजी चलाने वाले आतिशबाजी का दुष्प्रभाव ना पड़े। छोटे बच्चों के हिसाब से भी बाजार में बहुत सी आतिशबाजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर शहर में बने आतिशबाजी गोदाम की बात की जाए तो वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। रजत गर्ग। किस किस तरीके की वैरायटी के आपने पटाखे इस साल मंगाए हैं? इस बार ग्रीन क्रैकर्स हैं, जैसे ग्रीन क्रैकर्स वगैरह हैं तो सभी ग्रीन क्रैकर्स वगैरह हैं। कंपनियों ने भी अब सब उस हिसाब से बनाने शुरू कर दिए, तो सब वैरायटी के पटाखे डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। कॉक का है, सुप्रीम के हैं, मूर्ति का है, चिदम्बरम कंपनी का है, बाकी और भी अच्छी कंपनीज के हैं। जैसे कि आप ये बिक्री कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं? सुरक्षा के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है, बदरपुर वगैरह है और वाटर टैंक वगैरह है और फायर एग्जिट गेट है और क्या कहते हैं जितने भी मतलब फायर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारे उपलब्ध हैं। जैसे ही पहले पटाखों के ऊपर जो देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई होती थी, उसको लेके किस तरह से पटाखों में इस तरह की मूर्तियाँ आई हैं, क्या रहा? नहीं, अब नहीं आती मूर्ति। पहले जैसे लक्ष्मी बम आपने सुना होगा आता था, तो अब लक्ष्मी बम मंगरा पे किसी पे भी मूर्ति नहीं आती। अब सब पे पैरेट या जानवर वगैरह उस टाइप से फ़ोटोज़ आती हैं। जिस तरीके से आप अधिकृत विक्रेता हैं और इस समय इस साल और पिछले साल की पटाखे की बिक्री है, उस पर किस तरीके का फ़र्क है? जैसे कि अब आपको भी पता है ये कोविड का टाइम चल रहा है तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन फिर भी मतलब आप ये मान के चलिए कांस्टेंट सही है। मध्य प्रदेश जिला कटनी जनपद पंचायत टीकमखेड़ा में जो पुलिया का निर्माण हुआ था, वही पुलिया पक्की सीमेंटकरण बनना था, वही पुलिया मिट्टी से पुराव हुआ है। 1 साल नहीं चल पाई पुलिया, बह गई, नाला बन गई। वहीं निकलने में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। ढोर एक बार गिर जाए तो ऊपर नहीं आ सकता, सरपंच सचिव की मनमाने काम किया जा रहा है। जिला कटनी जनपद ढीमरखेड़ा अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। अंतर्वेद गनियारी में किया जा रहा है मनमानी काम, इंजीनियर भी इसमें मिला गुलामी है। अंतर्वेद गनियारी में जनता बहुत परेशान है। पंचायत से कहना है कि बहुत भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। 8 लाख की पुलिया बनी थी लेकिन कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा। जनता का कहना है कि सचिव, सरपंच, इंजीनियर, अधिकारी खा गई है। 8 लाख का पता नहीं चल रहा है कि आसमान खा गया या पृथ्वी खा गई। या 8 लाख रुपए जो गनियारे से जाने वाली रास्ता संतरा की रास्ता है, वही रास्ता में पुलिया, वही सीमेंटकरण बनाना था, वही बना दिए नाला। जनपद ढीमरखेड़ा में ऐसा भी होता है जब पंचायतों में नहीं दिया जा रहा ध्यान, कर रहे हैं मनमानी। पंचायत में बैठे हुए अधिकारी अपनी कुर्सी लगाए नहीं छूटी जा रही है। जालौन में पेट्रोल टैंक मैनेजर के साथ हुई लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में लूटे गए 19 लाख रुपए समेत तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करने वाली टीम को अपर पुलिस महानिदेशक ने 2.5 लाख रुपए इनाम देने का घोषणा किया है। शाकिर की रिपोर्ट। मामला जालौन के माधवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां के अंकुर फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ बाइंग से बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था। जैसे ही वह एसपी बॉर्डर के गांव गोपालपुरा के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तमंचे के बल पर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग रहे थे, तभी उनकी कार एक गड्ढे में फंस गई थी, जिसके बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस ने। यूपी-एमपी बॉर्डर के जंगलों में कॉम्बिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद देर रात आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 19 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। साथ ही घटना में प्रयोग 3 तमंचे व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए, ये कल
माधोगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट हुई थी। कल 11 बजे के करीब में जो प्रारंभिक सूचना थी वो प्राप्त हुई। उसके बाद इस घटना को तुरंत चैलेंज लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ में इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम समय में कर लिया गया है और सभी टीमों को हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। डीजीपी महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र, एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख का इनाम, डीआईजी महोदय द्वारा 50,000 का इनाम और मेरी तरफ से भी 25,000 का इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 100% रिकवरी यानी पूरे 19 लाख रुपए, साथ ही साथ फोर्ड फिएस्टा गाड़ी जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, 3 तमंचे और कुछ कारतूस और इनकी 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में भागने में इन लोगों ने प्रयोग किया था। इन सब की रिकवरी करके इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधि कार्रवाई। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।